आंखों देखी सच्चाई की तस्वीर में आपका स्वागत है। और हम आज सीतामढ़ी सदर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी के समक्ष बैठे हैं और हम बताना चाहेंगे कि ये ऐसे व्यक्तित्व के हैं कि इनका नाम सीतामढ़ी जिला ही नहीं आसपास भी हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी जो बात है, 30 वर्षों से लगातार भाजपा के वरिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता और जमीनी जुड़ाव पर रखने वाले ये व्यक्तित्व के हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिथिलेश कुमार जी का, जो यहाँ 30 वर्षों से लगातार इस पार्टी की छवि को बढ़ाने के लिए और इस पार्टी को मजबूत करने के लिए 30 वर्षों से लगातार बने हुए हैं। और इस वर्ष यानी 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में आला कमान के द्वारा इनको कैंडिडेट के रूप में सदर विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी से इन्हें चुना गया है। और आंखों देखी चैनल की ओर से आपको हमारी शुभकामनाएं हैं सर। और अपना चेहरा दिखाना चाहेंगे, क्योंकि अब आपको चेहरा दिखाने पड़ेंगे और ये वक्त आ गया है जब आपको कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ेगा। और कठिन परिश्रम से गुजरना तो पड़ेगा, पर मैं इनका थोड़ा सा 2 शब्दों में मैं बताना चाहूँगा कि ये ऐसे कार्यकर्ता के रूप में हैं, सिर्फ कार्यकर्ता पार्टी के नहीं बल्कि एक समाज सेवी के रूप में एक ऐसा चेहरा है जिनके पास लोग रात हो या दिन हो लोग आते हैं, अपने समस्या सुनाते हैं। इनको चाहे कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़े, थाना दौड़ना पड़े, अपने जनता के लिए जो करना पड़े भरसक प्रयास करते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं, उनका समस्याओं का समाधान करवाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग इनके द्वारा रोजी रोजगार से जुड़े हुए हैं, यानी सैकड़ों घरों के चूल्हे इनके द्वारा जल रहा है। और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी मिलेंगे, पर हमारे इस वक्त हम बैठे हैं और हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि सर, इस प्रकार से आप मेहनत करते आ रहे हैं, आप जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को हम ये संदेश देना चाहेंगे जी, जांचा परखा खड़ा। भारतीय जनता पार्टी जी की जब केंद्र में पहली बार सरकार बनी जी, तो अटल जी के संदर्भ में आया था जी जांचा परखा खड़ा। और जब पहली बार मेरे समक्ष ये नारा आया तो मैं इसे आत्मसात करने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप पार्टी ने मुझ में पाया ये कार्यकर्ता जांचा भी है, परखा भी है और खरा भी उतर चुके। अभी तक 4-5 लोकसभा प्रभारी के रूप में मैं काम किया, दर्जनों विधानसभा प्रभारी के रूप में काम कर किया। और पार्टी में हमारी शुरुआत पंचायत के उपाध्यक्ष से शुरू हुआ और प्रदेश में सह क्षेत्रीय प्रभारी, जिसमें 71 विधानसभा की जवाबदेही मेरे ऊपर थी। पार्टी ने देखा ये व्यक्ति पंचायत के उपाध्यक्ष के रूप में भी अपने दायित्व का निर्वहन, पूरा चेहरा दिखाना चाहेंगे क्योंकि मास्क में जनता कभी अपने दायित्व का निर्वहन जिस प्रकार किया उस प्रकार सह क्षेत्रीय प्रभारी का भी दायित्व मिला तो निर्वहन किया। मैं कभी पार्टी के लिए कभी समय से समझौता नहीं, सदैव अहर्निश जब भी संगठन को जरूरत पड़ी, जब भी संगठन का आदेश हुआ, उसका एक सिपाही की तरह पालन किया। और कभी भी 30 वर्षों के इतिहास में लगभग 20 जिलों में काम किया। 20 जिलों बिहार के हैं या उत्तर बिहार के 20 जिलों में, उत्तर बिहार के 20 जिलों और अन्य प्रदेशों में भी काम किया चुनाव में। लेकिन आज तक ये परमात्मा की कृपा से कोई एक कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिल सकता जो कहे कि मिथिलेश कुमार जब काम करने आए तो 2 रुपये का ठगी किए किसी कार्यकर्ता ये से, शिकायत कहीं नहीं है, और किसी कमिटमेंट से पीछे हटे। मैं समय और वचन का पाबंद आदमी हूँ
और मैंने हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ रामायण पढ़ा, गीता पढ़ा, मुसलमान का कुरान पढ़ा, आपने पढ़ा जी। ईसाई का बाइबल पढ़ा जी। यहूदी का तालमुद है ग्रंथ का नाम, वो पढ़ा जी। सभी ग्रंथों को पढ़ा तो मुझे ये लगा कि वचन पालन धर्म, कोई एक धर्म अपना लिया जाए जीवन में जी। उसमें वचन पालन धर्म की ज्यादा महत्ता लगी। जी। चाहे रामायण में जी। राम की भूमिका हो, जी। चाहे महाभारत में कर्ण की भूमिका हो, जी। कुरान में मंसूर की भूमिका हो, मोहम्मद साहब की भूमिका तो थी। एक मंसूर सूफी संत हुए थे जी। उस मंसूर सूफी संत को जी। वहाँ के राजा थे, जी। तो मंसूर सूफी संत जो थे उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, तो अकलन हक उर्दू में शब्द अकलन जी। तो इसके लिए वहाँ के राजा ने उनको सजा देने का उपाय किया और उस राजा का जो एक तरह से गुरु था मुस्लिम में ही, जो मुस्लिम होते हैं मुसलमान धर्म मौलवी होते हैं जी, तो उसका शिष्य था मंसूर जी। तो मंसूर ने कहा अपने गुरु को कि आप तो सही बात बोलो। राजा ने कहा कि मंसूर को तुम अपने शिष्यता से हटा दो, ये तुम घोषणा कर दो कि तुम्हारा शिष्य नहीं। उन्होंने घोषणा भी कर दिया, जो कि राजपुरोहित थे। मंसूर को राजा ने सजा ये दिया कि खुलेआम सड़क पे लटका दिया गया और तमाम वहाँ की जनता उस पर पत्थर फेंकने लगे। जब जब मंसूर के शरीर पे पत्थर पड़ता था तब तब मंसूर हंसता था। जब वो मंसूर का गुरु, जो उस राज्य का राजगुरु था, वो फूल से मारा तो मंसूर रोने लगा। तो लोगों ने पूछा कि इतना सारा पत्थर लगा तो आप हंसते थे और ये फूल से मारा जा रहा है, तब आप क्यों रो रहे हैं? तो मंसूर ने कहा कि जो लोग पत्थर मार रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि मैं सही हूँ, लेकिन आप मेरे गुरु हैं, आपको ये पता है कि हम ब्रह्मास्मि, इसलिए आंख से आंसू आ गया। फिर मंसूर के पांव काटे गए, हाथ काटे गए, आंख फोड़ा गया। उसके बाद ये मंसूर हंसता रहा। लोगों ने कहा कि तुम्हारे साथ ये सजा हो रही है, तुम हंस क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं प्रसन्न इसलिए हूँ, मैं अल्लाह को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि आज मंसूर जीत गया। आज मंसूर इसलिए जीत गया कि इतनी यातनाएं दी गई, फिर भी अल्लाह से मेरा विश्वास नहीं उठा। मैं आज भी उसी विश्वास पे कायम हूँ जो पहले था, इसलिए मंसूर जीत गया, दुनिया हार गई। उसके बाद में कहा कि तुम्हारा जीभ काटेंगे। तो जीभ काटने से पहले मंसूर ने कहा कि आज मंसूर जीत गया। मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी, आडवाणी जी ने कहा था कि पार्टी विथ डिफरेंस, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आज साबित हो गया सीतामढ़ी विधानसभा में और बिहार के कई विधानसभाओं में, जहां जहां जगह खाली था वहां कार्यकर्ता, जो सामान्य कार्यकर्ता है, उनको पार्टी उम्मीदवार बना रही। पार्टी ने धनपशु को किनारा किया, जो आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं उनको जगह दी। और मेरा जो व्यक्तिगत मत है, हमारा जो व्यक्तिगत मानना है, हमारा जो व्यक्तिगत सिद्धांत है, वो ये है कि पद और पैसे के लिए, जो पद और पैसा स्वाभिमान को ताक पे रख के मिले, वैसे पद और पैसे को चिमटा से भी छूना मैं पसंद नहीं करूंगा। हाथ के चमड़ा तो दूर की बात। और मेरे मन में ये कल्पना है कि क्यों नहीं, जब भारत को भारत माता का दर्जा दे रहे हैं, भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश के साथ माता शब्द जुड़ता है, तो क्यों नहीं हम लोग मन में कल्पना करें कि हिंदुस्तान के सभी सदनों के सभी जनप्रतिनिधि तब तक कोई सरकारी पैसे का उपयोग नहीं करे जब तक भारत माता कर्ज से मुक्त न हो। मेरे मन में ये ड्रीम शुरू से, और सरकारी सुविधा
जो सरकारी नौकर हैं वो लें। हम जनता के सेवक हैं, हमें कोई सरकारी सुविधा नहीं चाहिए। ये 2020 में विधानसभा चुनाव में जो आप आ रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आप जीतते हैं। आप क्या क्या मोटो लेकर आए हैं, आपकी क्या क्या आकांक्षाएं हैं इस चुनाव के बाद आपके सत्ता में आए? सैद्धांतिक रूप से तो वो है जो मैंने कहा कि भारत के, ये तो आध्यात्मिक बात हुई, आपने जितनी बताई वो आध्यात्मिक और नहीं, उसको मैं धरातल पे उतारने का प्रयास करूंगा, उसके लिए संघर्ष करूंगा। यहाँ के धरातल पर क्या आप उतारेंगे, यहाँ की मूल सुविधाएं क्या क्या चाहिए लोगों को, इस पर आप कब ध्यान केंद्रित करेंगे? क्योंकि यहाँ सड़कों का हाल जैसा है, भीड़ की समस्या है, क्या इन पर अंकुश लगाने के लिए आगे आप कुछ कार्य करेंगे? सबसे पहले मेरी ये कल्पना है कि शहर में जो जाम की समस्या है जी, और पुराने समय में जब देश की आबादी आज से 5 गुनी कम थी, उस चौड़ाई का सड़क है और आज 5 गुना ज्यादा हो गया है। लोग बढ़ रहे हैं और अतिक्रमण करते भी सड़क पर ही आ रहे हैं। तो एक रिंग रोड जो है, जी। सीतामढ़ी का रिंग रोड है, जी जो लखनदेई के किनारे से गुजरती है, उसका चौड़ीकरण करके जी और मजबूती से किनारे से जी पक्का ढलाई करके जी। बहुत मजबूत सड़क बनेगा और रिंग रोड से लोग इन करेंगे तो मैं समझता हूँ नियर अबाउट 60% जाम की समस्या को मैं निजात दिला दूंगा। अच्छा सर, यहाँ एक बहुत बड़ी आस्था की प्रतीक है जानकी स्थल, जानकी जन्म स्थल। उसका देख रहे हैं जीर्णोद्धार कुछ भी नहीं हो पा रहा और जो भी हुआ है हम काफी असंतुष्ट हैं। आप समझ सकते हैं कि वहाँ क्या क्या है और शौचालय का क्या है, सरोवर का क्या है। क्या इसका जीर्णोद्धार के लिए आगे कुछ आप करना चाहेंगे? अगर मैं सदन में गया जी तो मैं अपने कार्यकाल में जी रामायण सर्किट जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है, जी उस रामायण सर्किट को पूरा करूंगा। और जैसे अयोध्या और सीतामढ़ी का संबंध है, जी जी तो अयोध्या का जो कल्पना है विश्व के मानस पटल पे डालने का, वैसा माँ जानकी का जन्म स्थल को भी मानस पटल पे अपने कार्यकाल में ले आऊंगा। और अगर वो करने में मैं सक्षम नहीं हो पाया तो मैं दोबारा जनता से वोट मांगने नहीं जाऊंगा। अब यहाँ एक बात है सर, यहाँ एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि राम मंदिर को पूरा देश जान रहे हैं, लेकिन ये सीता जन्मस्थली है, सीता माता की जन्मस्थली है। और यहाँ लोगों मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये बिहार के लिए कितनी बड़ी प्रतीक है और इसे पर्यटन स्थल भी बनाया जा सकता है। लेकिन अब तक किसी का भी ध्यान, हर लोगों का ध्यान वहाँ से अकेंद्रित है। वहाँ फुटपाथ वाले भी अतिक्रमण करते चले जा रहे हैं, वहाँ मुख्य द्वार भी ठीक ठाक नहीं है और वहाँ जो संत जो हैं हमारे बाबा हैं बहुत नारकीय स्थिति में जी रहे हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने कभी इस पर आवाज उठाई? नहीं, मैंने जब यहाँ सुनील कुमार पिंटू जी पर्यटन मंत्री थे, जी जी तो मैंने उनसे आग्रह किया था जी। और आदरणीय सुनील कुमार पिंटू जी ने भी विगत लोकसभा चुनाव में बोला था नरेंद्र मोदी जी के मंच से, तो प्रयास हुआ था, परंतु वो प्रयास इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका, कुछ भी नहीं हुआ है। तो हो सकता है अंडर प्रोसेस हो, तो या तो अंडर प्रोसेस हो तो भी, या फिर इनिशिएशन नहीं हुआ हो तो भी। मेरे मन में ये कल्पना है कि इसको भी विश्व के मानस पटल पे सीता जन्मस्थली को लाएंगे, मुख्य धारा से जोड़ेंगे और पर्यटन स्थल के रूप में अगर इसे घोषित करेंगे तो कहीं ना कहीं रोजगार लोगों का बढ़ेगा। मैंने आपको पहले कह दिया कि रामायण सर्किट शब्द ही पर्यटन स्थल से जोड़ने से संबंधित हो गया, जो उस प्रश्न का जवाब आम पूरा हो जनता गया। नहीं समझ पाती है, इसीलिए हम इसे खुलकर बोले। हाँ, मैं दूसरी बात बताने जा रहा हूँ। जी ये पर्यटन स्थल, डेवलपमेंट, रामायण सर्किट, अपनी आध्यात्मिक संस्कृति, अपना पौराणिक धरोहर, ये तो बात अपने जगह है। मेरा इससे हटके भी एक सोच है। रावण जैसे आतताइयों के विनाश के लिए परमात्मा ने कोई कारक बनाया तो सीता को बनाया। मतलब कि सीतामढ़ी, ये सीतामढ़ी जो है, ये सीतामढ़ी विश्व के लिए संदेश का नमूना है कि यहाँ से दुराचारियों के खात्मा का कार्य हुआ है, दुराचारियों के खात्मा का उद्भव होता है। उद्भव हो रहा है। ये इतिहास रहा है। इसलिए मैं सीतामढ़ी के जनता से विनती करूंगा जी कि पूरे बिहार में जी
सीतामढ़ी से जो भाजपा लड़ रही है, पूरे बिहार में सबसे अधिक मतों से सीतामढ़ी से भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज कराए, ताकि इनकी आवाज बिहार के विधानसभा से लेकर दिल्ली के संसद तक कोई रोक नहीं सके। और कुछ जनता को संदेश देना चाहेंगे? जनता से मैं ये संदेश दूंगा, अगर मैं जीता तो मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात को राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल राज्य घोषित बनाया, उस तरह मैं सीतामढ़ी विधानसभा को बिहार का मॉडल विधानसभा बना के दम लूंगा, नहीं तो फिर जनता से दोबारा वोट मांगने नहीं जाऊंगा। सर, आप अपने विषय में बताइए, आप अपने विषय। अपना विषय कहना अपने मुंह से खराब लगता है, जनता जानती है, ये निकृष्ट लगता है, परंतु आप पत्रकार हैं, आप पूछ रहे हैं तो ये मेरे सर, हम जान रहे हैं, तो जनता ये जान मेरे रही है, हमारा कैमरा नहीं जान रहा है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति है जी, हमारी पारिवारिक संस्कृति है कि जहाँ मेरा घर है, वहाँ जहाँ विद्यालय चल रहा है वो मेरे दादा ने दिया, जहाँ अस्पताल चल रहा है वो मेरे चाचा ने दिया, जहाँ पैक्स भवन बना है वहाँ लाखों की जमीन मैंने दिया, बगल में पंचायत है हरपुरवा, वहाँ सामुदायिक भवन दिया, वह मैंने दिया। और कई तरह की बातें होती हैं, और खासकर जो मैं व्यक्तिगत तौर पे दे सकता हूँ, जो परमात्मा ने सामर्थ्य दिया, उस सामर्थ्य का मैं व्यक्तिगत तौर पे उपयोग किया। इस बात के लिए तो कहीं ना कहीं आप धन्यवाद के पात्र हैं ही, और मुझे ये अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपने ये सच्चाई है, ये मैं भी जान रहा हूँ। और मुझे जहाँ तक जानकारी है आपके विषय में कि मिथिलेश कुमार जी जब कभी भी रात में फोन करो या चले जाओ, वे मदद हर हाल में करते हैं, और ये सत्य है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके एक आग्रह मैं और करूंगा आपसे, जो आप ये बोल रहे हैं तो आप जरूर हमको याद दिला दीजिएगा। आपका चैनल चलता रहेगा, इस बात को रिकॉर्ड रखिएगा, और जो बात मैं कमिटमेंट किया हूँ उससे अगर कहीं भटकाव हुआ तो 5 साल का कार्यकाल होता है, आप जरूर हमको याद दिलाइएगा, ताकि हमको ये लगे कि मुझ में कहाँ कमी है और उसको पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सिर्फ आत्मसम्मान की बात नहीं है, ये आत्मविश्वास की बात है। आत्मविश्वास इतनी है कि आज तक जो करते आ रहे हैं एक जुबान निष्ठापूर्वक आगे भी करेंगे। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज जो सीता जन्मस्थली है, इसके विकास के लिए, इसके जीर्णोद्धार के लिए कहीं न कहीं जिस युवा नेता को होना चाहिए, शायद आज हमें दिख रहा है। अब जनता क्या करती है, समय क्या करवट बदलती है, ये कहना मुश्किल है, पर हमारी आशा है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप आएं और यहाँ के जनता को एक सौगात। अब हम यहाँ कहना चाहेंगे कि पार्टी ने शायद एकदम उपयुक्त कैंडिडेट चुने हैं, और आज पार्टी के सीतामढ़ी विधानसभा से एक युवा कैंडिडेट चुने हैं, और हमारी आज प्रथम वार्ता हुई है, और हम आशा करते हैं कि जीत की बात पहले प्रेस वार्ता हम करेंगे और हम जीत की बधाइयाँ देंगे, क्योंकि इनकी जीत कहीं ना कहीं हमारे सर्वे में आ रही है। बहुत सारी बातें हैं इसमें, जो मैं आपको फिर अगले कार्यक्रम में भी मैं दिखाता रहूँगा। हमारी शुभकामनाएं सर आपके साथ।